सिवान में बीती रात बेखौफ अपराधियों ने डॉक्टर सदाब के कंपाउंडर की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसकी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे हुए हैं डॉक्टर सदाब के क्लिनिक के ठीक बगल में। और हम आपको दिखाएंगे यही वो घटना स्थल है जहां पर डॉक्टर सदाब के जो कंपाउंडर थे फराज अहमद, उनको अपराधियों द्वारा गोली मारी गई। गोली रात के करीब 11:16 पर मारी गई, जब वो खाना खाकर अपने क्लिनिक में वापस आ रहे थे। लेकिन आखिरकार वो कौन अपराधी थे जो उन्हें गोली मारे और गोली मारने के पीछे का मकसद क्या था? हालांकि इस पूरे मामले पर सिवान के एसपी नवीन चंद्र झा घटना स्थल पर पहुंचे थे पूरे मामले की तहकीकात के लिए। लेकिन इस पूरे मामले के बाद फराज के परिजनों ने आपसी रंजिश बताते हुए मामला दर्ज कराते हुए 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जिस घटना पे आप यहाँ पे मौजूद हैं, बीती रात एक हत्या कर दी गई है, कैसे की गई, क्या पता है आपको, ये जानना चाहेंगे? जी सर, हमने सुना है, आज सुबह हमको भी रिपोर्ट मिली है कि बच्चा जो है बहुत शरीफ लड़का था, लेकिन जो है खाना खा करके आ रहा था, उसको जो है हत्या कर दिया गया। बहुत ज़बरदस्त मैंने कहा जाएगा, इसको बहुत ज़्यादती हो रहा है जनता के साथ और परेशान हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, सिवान में अपराध बढ़ गया है फिर? जी, आजकल ज़्यादा सुनने में आ रहा है। हम लोग तो ज़्यादा दिन से सिवान में नहीं रह रहे हैं, लेकिन 1.5 साल से रह रहे हैं, लेकिन अब जो है ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि बार बार जो है इस तरह के हादसा ही हो रहे हैं। और चलिए इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से हम लेकर चलेंगे उस जगह पे जो घटना स्थल है, इसके ठीक 10 कदम के दूरी पे कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं। उनसे भी बातचीत होगी कि क्या जब घटना हुई तो उस समय ये लोग कहाँ थे, क्या कुछ जानकारी है। चाचा जी, आपसे थोड़ा हम जानना चाहेंगे, जो रात में जो घटना घटी है, जो फराज की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, तो क्या आप लोग जानते हैं उसके बारे में? बात ऐसा है कि हम खाना खा करके सोए थे। खाना खा इधर कैमरे की तरफ सामने खाना खा कर यहाँ सोए हुए थे। करीबन 11 बजे की रात में एक आवाज़ आया, तो हम समझे कि कहीं बारात वाला ठहरा, ये चारों तरफ होटल है बारात ठहरने वाला, और किसी के शादी में आवाज़ उठ रहा है। दूसरा आवाज़ आया तो एक आदमी के चिल्लाते हुए हम सुने, फट से आँख खुल गया हमारे, अरे आदमी रो रहा है, बचाओ बचाओ। यहाँ हमारी बहू थी, बच्चे हैं सब छोटे छोटे सोए हुए, तो हम लगे हम आवाज़ देने, रे उठो रे उठो उठो, कहाँ कौन चिल्लाता है, देख रहे कौन चिल्लाता। वो लोग उठे तो एक आदमी छटपटा रहा था। हम भी लगते हुए लेकर गए कि भाई हमारा घर में कोई आदमी नहीं है। देखे कि दूसरा यह लगभग कितने बजे की बात है जो आप बता रहे हैं? ये सब लगभग 11 बजे थे। 11 बजे की बात। 11 बजे रात। तो फिर उसके बाद आप लोग देखें उसको, लड़के को देखने के लिए गए? हाँ, तो गए तो उधर से डॉक्टर का क्लिनिक खुला हुआ था, ऑपरेशन रात में करते हैं। आवाज़ सुने तो एक आदमी आया, देखा तो कहते कि भाई ये हमारा आदमी है। 4-5 आदमी आए, उठा कर लेकर चले गए। उसके बाद आप लोग यहीं पे रहते हैं, अपराधी आ रहे हैं, घटना को अंजाम देकर चले गए, क्या कुछ पहचान आप लोग नहीं कर पाए आखिर वो लोग कौन थे? क्योंकि आप लोग भी बाहर सोते हैं, आने वाले समय में आप लोगों के साथ भी घटनाएं घट सकती हैं। हुआ रात में चारों तरफ से आड़ कर दिया था, क्योंकि बेटी पतो सोती है, इसलिए रात में ये रात में अक्सर ये रोड सन्नाटा हो जाता है, बहुत सन्नाटा होता है। हाँ। पुलिस की पेट्रोलिंग रहती है कि नहीं? हाँ, कभी कभी आती है। कभी कभी। कल पेट्रोलिंग थी कि नहीं? नहीं, अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि कल हम देखे नहीं। तो अब आप लोग को भी डर लग रहा है, क्योंकि आपके जस्ट बगल में ही हत्या हुई है? डर लग रहा है कि अब जान खतरे में समझ रहे हैं हम लोग, कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करें, यही परेशानी है। आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम है हजरत हुसैन। तो आप देख सकते हैं ये हजरत हुसैन जी हैं, जो कि यहाँ पे जो हत्या हुई थी, ठीक उसके बगल में इनका एक छोटा मकान है और इसी मकान में ये लोग रहते हैं। जब 11 बज के करीब में जब गोली की आवाज़ इन्हें सुनाई दी, तो हजरत हुसैन जी की बहू ने इन्हें बताया और ये लोग वहाँ पे गए। तब तक डॉक्टर के भी लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे और फिर फराज की पहचान हुई और उसे गोली मार दी गई थी। ऐसे में सिवान एसपी को इस रोड में पेट्रोलिंग बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि जो अपराधी हैं वो बेलगाम इस तरह खुलेआम न घूम सकें और उन पर शिकंजा कसना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद माजरफी।
सैयदमाज अरफी से भी बात करें, क्योंकि इस इलाके में ये लोग भी रहते हैं, स्थानीय लोग हैं। आपसे हम बात करेंगे। अरफी जी थोड़ा सा आगे आ जाए। जिस तरह से जो घटना घटी है, क्या लग रहा है, अपराध आज भी चरम सीमा पे है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे अफसोस है कि ये जो हत्या हुई है ये मेरा रिलेटिव था, मेरा चचेरा चचा का लड़का है और निहायती शरीफ लड़का था, जैसे कि डॉक्टर सदाब साहब ने आपको बताया होगा। और बहुत ही गरीब लोग हैं, मतलब गरीबी में अपना बेचारा पालन पोषण करते थे और खाना खाने के लिए जाता है और आता है और रोड रोबरी वाले उसके स्नैचिंग कर लेते हैं और स्नैचिंग करने के बदौलत उसको जान से मार देते हैं। ये सबसे पहले तो दुर्भाग्य की बात है। लेकिन शहर में अभी जो प्रशासन है बिल्कुल विफल है। मैं अपनी आंखों से आज बता रहा हूँ कि अभी 8 दिन पहले की बात है, मैं मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, मैं दिल्ली जा रहा था, तो 8 बजे के रात में यहाँ पे टाइगर मोबाइल के लोगों ने एक टाइगर मोबाइल ने, मैंने खुद उन लोगों को बताया कि वो लड़का बहुत देर से पीछा कर रहा है। जब उसको टाइगर मोबाइल ने रोका और रोकने के बाद से उसकी गाड़ी की जांच पात हुई तो वो चोरी की अपाची गाड़ी थी। तो इसलिए कहने का मतलब है कि प्रशासन बिल्कुल नगन है। पहले प्रशासन में गश्ती हुआ करती थी, शहर में अपराधियों पर लगा था। ये जो अपराधी जो हैं ये 18 से 24 साल के बच्चे जो हैं, जो स्मैक पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं और ये चौक चौराहे पे बैठ रहे हैं। मैं हमेशा जब भी मीटिंग होती है शांति समिति की या जो भी प्रशासन के लोग हैं जो मेरे संपर्क में रहते हैं, मैं उनसे बार बार कहता हूं कि चौक चौराहे पे जो गुमटी की दुकान है वहां पे आप लड़कों को ज़बरदस्ती रोक करके पूछिए, उनकी बॉडी को सर्च करिए। और इससे क्या है कि जो नौजवान बच्चे हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, प्रशासन चेक नहीं करता। जैसे सुधीर कुमार जी, फराज आपका रिश्तेदार है, ऐसे में जो FIR दर्ज कराए गए हैं आपसी कुछ जमीनी विवाद को लेकर, आपको क्या लग रहा है, कुछ आपसी जमीनी विवाद हो सकता है या फिर छिनतई की घटना सामने आ रही है? जिस तरह से डॉक्टर इशरत हुसैन से भी रात में बैग छीना गया है, ठीक 1 घंटे पहले जो गोली मारने की घटना है ठीक उसके 1 घंटे पहले, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेरे घर तीनों का एक लाइन से घर है। जिसको इन लोगों ने रात में अभियुक्त बनाया वो लड़का निहायती शरीफ है और मेरे चचा के साथ था, क्योंकि मेरे पिताजी का वहीं पे दफन कफन हुआ है और इशरत साहब के बगल में मेरी ज़मीन भी है। हम लोग यहाँ भी उठना बैठना होता है। तो कहने का चीज़ है कि ये बिल्कुल छिनतई का बात है। इसमें कोई इस तरह की पुलिस जांच कर रही है, वो तो जांच की बिंदु की चीज़ है। लेकिन प्रशासन से मैं आग्रह करूँगा कि अप्रिय घटना कोई और ना घटे, गश्ती तेज़ की जाए। जैसे सुधीर कुमार सर के ज़माने में जब SDPO सिवान के थे कि वो किसी भी मोटरसाइकिल को, यहाँ के समय में हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि आप मीडिया बंधु हैं, आप लोगों की भी जांच की आई कि जांच हुआ करती थी कि आप लोग सही हैं या गलत हैं। उसमें बहुत सारे मीडिया बंधु की गाड़ी पर स्टिकर लगा के बहुत सारे लोगों को पकड़ा है। आपके पिताजी और आप लोगों ने उसको देखा भी, मीडिया में भी चलाया भी। तो इसलिए मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ, यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय और पुलिस आरक्षी अधीक्षक महोदय से और माननीय ASP महोदय से कि आप लोग गहन तपिश करें, चाहे वो कितने बड़े रसूखदार के बच्चा क्यों ना हो, चाहे मैं समय क्यों ना हूँ। डॉक्टर सदाब के कंपाउंडर की हत्या के बाद सिवान 18 लाइव की टीम घटनास्थल पर पहुंची हुई है और ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। हम आपको बताएंगे कैसे क्या हत्या हुई थी और किस तरह से सिवान के SP भी यहाँ पर पहुंचे हुए, इनसे हमारी बात होगी। सर, जो बीती रात घटना घटी है, डॉक्टर के कंपाउंडर को गोली मारी गई है, पूरा मामला क्या है? कल रात में 11 से 11:30 के बीच में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को गोली लगी है। उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। उनके पिताजी ने, जो मृतक हैं, उनके पिताजी ने 3 लोगों पर नामजद FIR कराया है। उसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हत्या के पीछे क्या मकसद रहा है? तो जैसा कि उन्होंने FIR में लिख के दिया है, इनका कोई ज़मीनी विवाद चल रहा था पूर्व से और वही कारण उन्होंने बताया है हत्या का। सर, ये जो गिरफ्तारी हुई है वो कहाँ से होने वाला, कौन अपराधी हैं और कहाँ से गिरफ्तारी हुई? उनके साथ जिनके ज़मीनी विवाद चल रहा था उसमें 2 व्यक्ति हैं, दोनों भाई हैं, उन्हीं की गिरफ्तारी हुई। सर, मरने से पहले उसमें बयान मिला था कि पैसे की मांग की गई थी, लूटपाट की नीयत से गोली चलाया गया, क्योंकि इससे पहले भी जब इशरत से लूट हुई है उसके बाद ऐसा कोई बयान हम लोगों के पास नहीं है। जो उनके पिताजी ने लिख के दिया है उसके आधार पर कार्रवाई हुई है और हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। उसमें और भी अगर कोई बिंदु आएंगे तो उस पर भी कार्रवाई होगी। डॉक्टर सदाब का भी सर एक बयान है, स्टेटमेंट है जो हम लोगों के पास है। उनका भी कहना है कि पैसे की छिनतई को लेकर के इस घटना को वारदात दिए गए हैं और उसके पूर्व में भी लगभग 1 घंटे पहले मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ कि 1 घंटे पहले क्या हुआ या 1 घंटे बाद क्या हुआ। इशरत हुसैन जी ने कुछ भी लिख के नहीं दिया है पुलिस को। हमारे पास जो इस घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसी के आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं
और भी जो भी मामले सामने आएंगे उसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन इस करेंगे। तरह का लगातार घटना सीवान में हो रही है, क्या गश्ती किस तरह से किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, क्या किस तरह से कहाँ कभी एक चुप गश्ती रहती है, लेकिन ये संभव नहीं है कि हर जगह हम हर समय उपस्थित रहें। हम लोग कोशिश करेंगे कि और सुधार हो। लेकिन सच्चाई क्या है यह तो पुलिस के जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल सीवान में अपराध बढ़ जाने से सीवान के लोगों में और खास करके डॉक्टरों में दहशत व्याप्त है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ यहाँ पर हमारे सहयोगी और रिपब्लिक टीवी के पत्रकार सुरेंद्र मौजूद हैं। इनसे हमारी बातचीत होगी कि सीवान अब कितना सुरक्षित है, क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से डॉक्टर की कंपाउंडर की हत्या कर दी गई शहरी इलाका होने के बावजूद, क्या कहेंगे आप? एब्सोल्युटली चंदन, यू साइड इट राइट। सीवान में जिस तरह से अपराध बढ़ गए हैं, वाकई में सीवान की जनता एक बार फिर से भयभीत हो गई है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है, पुलिस कप्तान नबी चंद्र झा का कहना है कि सीवान में अमन कायम करना ही मेरा मकसद है। आने से पहले उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन लगातार पुलिस पर उन्होंने कार्रवाई कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, एसआई को सस्पेंड कर रहे हैं, थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर रहे हैं। लेकिन सीवान की जनता ये नहीं समझ पा रही है आखिर किस कारण वे अपने अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं या किस कारण नहीं कर रहे हैं। हालांकि घटना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उधर घटना बढ़ रही है, अपराधी हत्या पर हत्या कर रहे हैं और पुलिस कप्तान सिर्फ सस्पेंड कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से घटना घटी, रात में 11:16 पे गोली मारी गई, उसके ठीक 1 घंटे पहले जो सूचना मिल रही है डॉक्टर इशरत हुसैन के भी बैग छीन लिए गए हैं, आपको क्या लग रहा है? और जो एफआईआर जो कराए गए हैं वो आपसी रंजिश बताए जा रहे हैं, क्या लग रहा है इस एफआईआर में कितनी सच्चाई हो सकती है? ये एफआईआर में बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि जिस तरह से अपराध की घटना बढ़ी है, छिनतई की घटना बढ़ी है, लूट की घटना बढ़ी है, लूटने के क्रम में अपराधी गोली मारकर हत्या कर दे रहे हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि छिनतई करते समय अपराधियों से जूझे होंगे, अपराधियों ने गोली मारा होगा, लेकिन सारी कवायद को रोकने के लिए सीवान के प्रशासन पूरी तरह विफल है, पूरी तरह विफल है, जिसके चलते सीवान की जनता, सीवान की आम आदमी पूरे त्रस्त है, दहशत है। आप देखे होंगे 2 महीने 3 महीने के अंदर लगभग दर्जनों हत्या हो गई। आज ही देखिए, आज ही रात को गोली मार, इधर गोली मार कर हत्या कर दी जाती है, उधर हसनपुरा में एक वृद्ध को गाला रेत करके हत्या कर दी जाती है। आखिर प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन कर रही है, हम पूरी अपनी काम कर रहे हैं। आखिर सीवान के एसपी अपने नकेल कस रहे हैं, अधिकारियों पर नकेल कस रहे हैं, अपराध रुक ही नहीं रहा। नकेल कसने से क्या फायदा? सीवान की जनता को अपराध मुक्त सीवान चाहिए, भय मुक्त सीवान चाहिए। दिन रात अपराधी का घटना हो रहा है, पैसे व्यवसायी सेब नहीं है, पैसे लेकर जा रहे हैं, छिनतई हो जा रही है, लूट हो जा रही है, आपकी चैनल पर हमेशा चलती रहती है। तो आप देख सकते हैं, ये थे रिपब्लिक टीवी के संवाददाता सुरेंद्र। हम अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि क्या सीवान में आज भी लोग सुरक्षित हैं। जिस तरह से एसपी ने यह कहा कि सीवान में अब अमन चैन कायम रहेगा, लेकिन जिस तरह से अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ घटना को अंजाम दिए जा रहे हैं, सीवान के लोगों में दहशत व्याप्त किए जा रहे हैं, और तो और डॉक्टर के घर के आगे उनके कंपाउंडर की हत्या कर दी गई, इससे बड़ा अब सवाल क्या होगा। जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है हमारी, हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से जो डॉक्टर सदाब के कंपाउंडर की हत्या की गई थी, और ठीक उनके बगल में कुछ लोग हैं जो रात में अपने मकान के आगे ही सोते हैं। ऐसे में अब इनकी सुरक्षा कौन करेगा, ये पुलिस प्रशासन को बताना होगा। कैमरा पर्सन नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सीवान।